हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, जब भी हम अपना पैर जमीन पे रखते हैं, हमारी एडियो में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। आज हमारा जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एडियो में दर्द क्यों होता है। देखिए, काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें दिक्कत होती है कि हमें एडी में, अगर हम सुबह उठते हैं तो एडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। थोड़ी देर चलने के बाद में हमारा जो पेन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। या फिर क्या होता है, कई बार हम दिन में नॉर्मली बैठे होते हैं, जब कदम ऊपर उठाते हैं या फिर हमारा पैर नीचे की तरफ दबाते हैं तो हमारी एडियो में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। एडी के चारों हिस्सों में स्वेलिंग आने लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ़ी पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम होती है। डिस्कशन करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके रीज़न क्या है, या फिर इसके साथ में हम क्या क्या ऐसे प्रिकॉशन कर सकते हैं जिससे कि ये दर्द ना हो। साथ ही हम ऐसी मेडिसिन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो आपको कभी भी खराब नहीं करेंगी अगर आप उन मेडिसिन का रेगुलर यूज करते हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दर्द क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप सोकर उठते हैं, आप अपना पैर जमीन पर रखते हैं, आप खड़े होने की कोशिश करते हैं, आपको फील होता है कि आपकी एडी में पेन हो रहा है, आपको स्वेलिंग आने लग जाती है उस एरिया में, या फिर रेडनेस आने लग जाती है, तो इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि आपका हो सकता है एडी की जो हड्डी है वो अपने एक नॉर्मल लेवल से बाहर की तरफ उभार कर रही हो, या फिर कहने का मतलब है कि उस हड्डी का जो लेवल है वो बढ़ रहा हो। कहने का मतलब है आपकी हड्डी बढ़ रही है तो आपको पेन होगा अगर आपकी एडी की हड्डी बढ़ रही है। दूसरा, अगर आपकी एडी की हड्डी के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हैं या फिर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, उस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको पेन हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है, कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं हमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है। अब देखिए, यूरिक एसिड यहाँ पे एक अलग सिचुएशन आ जाती है कि यूरिक एसिड की वजह से आपको एडी में पेन है या नहीं। क्लियर आपको यहाँ पे मैं करता हूँ कि अगर यूरिक एसिड की वजह से आपको पेन होगा तो दोनों एडियो में पेन होगा। दोनों एडियो के साथ साथ में आपका जो नी है, आपका जो घुटना है, घुटने के नीचे की तरफ में काफी ज्यादा पेन रहने लग जाएगा। आपकी जो छोटी छोटी जोड़ है, छोटी छोटी हड्डियां हैं, आपकी जैसे पैरों की उंगलियां हैं, उंगलियों की जोड़ हैं, उनमें पेन रहने लग जाएगा। वो यूरिक एसिड के सिम्टम्स होते हैं। साथ ही आपके हाथ की उंगलियों में जो छोटे छोटे आपके जोड़ हैं उनमें पेन रहने लग जाएगा, वो यूरिक एसिड के सिम्टम्स होते हैं। तीसरा क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी एडी की मांसपेशियां जो हैं, मांसपेशियां काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से भी आपकी एडियो में पेन होने लग जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे, कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपको एडी के अंदर पेन होने लग जाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा सिम्टम हमें है जिसकी वजह से हमें एडियो के अंदर दिक्कत हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपका यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो आप एक छोटा सा ब्लड सैंपल देकर अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा सकते हैं। यूरिक एसिड टेस्ट करवाने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लियरली आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो एडी है, एडी के बाहर की तरफ उभार हो रहा है, कहने का मतलब है कि हड्डी हमारी बढ़ रही है, तो उसके लिए आप एक्सरे करवाइए। एक्सरे करवाइए। एक्सरे के अंदर क्या होता है कि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपकी जो शेप है हड्डी की वो कहीं बाहर की तरफ उभार तो नहीं करी। अगर बाहर की तरफ उभार करी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। आप फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी सेशन जो लोग करते हैं वो आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला देंगे, आपका सोल्यूशन कर देंगे। तीसरा क्या होता है कि अगर आपकी मांसपेशियां काफी ज्यादा वीक हैं, मांसपेशियां वीक हैं, उसके लिए कुछ मेडिकेशन का कोर्स करना होगा आपको। मेडिकेशन का कोर्स अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस काफी लोग ऐसे होते हैं कि मेडिकेशन का कोर्स से डरते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मेडिकेशन जो होती हैं वो काफी ज्यादा गर्म होती हैं इन चीजों की, और जब गर्म मेडिसिन आपके पेट में जाएंगी, आपके स्टमक में जाएंगी, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि घबराहट होने लगे, आपकी जो बीपी है वो हाई होने लगे, या फिर आपकी जो धड़कन है वो बढ़ने लगे। ये वाली समस्याएं आपको घेर सकती हैं। तो यहाँ पे इन सब के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ मेडिसिन बताने वाला हूँ। वो मेडिसिन कौन सी होंगी? वो मेडिसिन होती है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक मेडिसिन का देखिए नाम ही ऐसा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको चाहे आप इनको 2 महीने के लिए लीजिए, चाहे आप इनको 2 साल के लिए लीजिए, आपकी बॉडी पर इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जो मेडिकेशन का कोर्स है वो मेडिकेशन का कोर्स आपको आपके डॉक्टर्स ही बताएंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मेडिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन सी आप मेडिकेशन इस सिचुएशन के अंदर यूज कर सकते हो। जो सबसे पहली मेडिसिन है वो होती है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना एक लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन मिलती है। ये जो मेडिसिन है आप 5 बूंद सुबह, 5 दोपहर, 5 ही शाम को किसी भी एज के बच्चे को, किसी भी एज के पुरुष को, किसी भी एज की स्त्री को, या फिर किसी भी एज के बुजुर्ग को आप ये मेडिसिन दे सकते हो। रेगुलर आपको ये मेडिसिन कम से कम 1 से 1.5 महीना लेनी होगी, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी मेडिसिन के ऊपर चलते हैं। दूसरी जो मेडिसिन होती है वो होती है कैलकेरिया फ्लोर। अब जो कैलकेरिया फ्लोर होती है, ये मेडिसिन क्या करती है, अगर आपकी
एडी की हड्डी के अंदर कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एडी के चारों पास में या फिर एडी के साइड में आपको रेडनेस नजर आती है, आपको स्वेलिंग नजर आती है, तो ये मेडिसिन क्या करती है, उन सभी बीमारियों को दूर कर देती है। जैसे आपने अर्निका मोंटाना मेडिसिन यूज की है, ऐसे ही आपको ये कैलकेरिया फ्लोर यूज करनी है। 5 बूंद सुबह, 5 दोपहर में, 5 शाम को, किसी भी एज के बच्चे को, किसी भी एज के बुजुर्ग को आप ये मेडिसिन दे सकते हो। जो थर्ड मेडिसिन होती है वो होती है बेलाडोना। अब बेलाडोना क्या होती है, ये आपको सिरप फॉर्म में नहीं मिलेगी, ड्रॉप फॉर्म में नहीं मिलेगी, आपको टैबलेट फॉर्म में मिलती है। जो टैबलेट्स होती हैं वो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को आप ले सकते हो। रूटीन वही रहेगी, 1 से 1.5 महीने के लिए लीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 1 से 1.5 महीना यूज करने के बाद में आप अपना कोई भी, चाहे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको एडी के अंदर इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी एडी बढ़ने लग रही हो, एडी की हड्डी बढ़ने लग रही हो, उसको आपको 1 महीने के बाद में रिजल्ट मिल जाएगा। आप एक्सरे करवा सकते हैं, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं अगर यूरिक एसिड की समस्या है, या फिर आपको सबसे पहले तो पता चलने लग जाएगा, आपकी बॉडी ही बता देगी। आपकी बॉडी जब आप अपना पैर जमीन पर रखेंगे, आपको पता चलने लग जाएगी कि अभी आपको पेन है या नहीं है। तो ये 3 टाइप की मेडिसिन थी, तीनों टाइप की मेडिसिन का कोर्स आप कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए कीजिए। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बताना चाहूंगा, जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मैक्सिमम लेडीज को ही दिक्कत होती है। लेडीज को इसलिए दिक्कत होती है कि लेडीज क्या करती हैं, थोड़ी सी कामचोर होती हैं, अपने घरों के अंदर दालें बनाने लग जाती हैं। जब भी दालें ज्यादा पकने लग जाती हैं घरों के अंदर और दालों का सेवन ज्यादा होने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो हमें एडी की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए, सब्जियां जो भी आप बनाते हैं, जो भी आपके घर में पकवान बनते हैं, चेंजेस के साथ में बने। आज ये बना, कल वो बना, परसों वो बना। जो दाल का अगर आपकी बारी आती है तो वीकली 1 बार आप दाल यूज कर सकते हो, वीक में 1 बार। इसके बाद में आपने कोई भी चीजें नहीं खानी है जिसके अंदर जैसे कि आपकी तली हुई चीजें हो गई, आपकी खट्टी चीजें हो गई, इन चीजों का आपको परहेज रखना पड़ेगा इन दवाई के ऊपर। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, मेरा नंबर जानते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।